जिस दिन तक तुम्हारी मस्जिदें खाली पड़ी रहेंगे, तुम्हारे नारे झूठे हैं, तुम्हें देखना है तो फलस्तीन की सरजमीन पर जवानों को देखो जिन्होंने शहीदों की लाशों के सामने सजदे किए और ऐलान किया न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ें इश्क़दा होती है तलवारों के साए। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले, ये मुस्कुराने की बात नहीं, रोने की बात है। मातम करो कि मेरी कौम आज गुनाहों की दहलीज पे खड़ी है। मेरी कौम के जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान कैसे थे? पूछो डॉक्टर इकबाल से, उन्होंने कहा जवान कैसे थे? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये कोई और नहीं था, हम थे। ये तारीख किसी और की नहीं है, हमारी तारीख है। कहां है आज आप? कहां है आपकी जवानी? कहां है वो शऊर? कहां है वो सजदे? कहां है वो तड़प? कहां है वो फिक्र? आपको मालूम है, नामूस रिसालत का मसला किसी सीजन का मसला नहीं है, हमारी जिंदगी का उन्वान है। जिंदा रहेंगे तो हुजूर के नामूस पर पहरा देते रहेंगे। लेकिन आपने देखा इन्हीं गुनाहों की वजह से हमारे जवान आज इतना बुज़दिल हो गए। जिस कौम में शराब आम हो जाए वो कौम बुज़दिल हो जाती है। जिस कौम में ज़िना आम हो जाए वो कौम बुज़दिल हो जाती है। जिस कौम में जुआ आम हो जाए वो कौम बुज़दिल हो जाती है। जिस कौम में सट्टा आम हो जाए वो कौम बुज़दिल हो जाती है। जिस कौम के जवान माँ बाप के नाफरमान हो जाएं, उनकी जवानी किसी मकसद की नहीं रहती। यही वजह है कि 2-3 साल के जमाने में हमारे आका की शान में कई बार भौंकने वाले कुत्ते लगातार भौंकते रहे। क्या किया हमने? हम दूर से तमाशाई बने देखते रहे। कुछ लोगों ने हमें भी समझाया, कहा अशरफ जिलानी क्या बात है, इतना खुल के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है, दबते नहीं है, डरते नहीं है, क्या बात है खुल के बात करते हैं, डर नहीं है किसी बात का, ऐसा लगता है आप इतना खुल के बोलते हैं, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड की बात ना करो, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मुझसे कह रहे हैं खुल के बात करते हैं, दबते नहीं है। हाँ हाँ दबते नहीं है, क्यों? क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। गौसे आज़म के गुलाम है, दबते नहीं है। लेकिन याद रखना जवानों, आपने क्या किया? मेरे आका की शान में गुस्ताखी होती रही, मगर आप दूर खड़े तमाशाई बने देखते रहे। हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई, मैदान में निकल कर नहीं आ सके। मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए आप एहतजाज न कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुल्क के कानून के खिलाफ, नहीं, मुल्क के कानून में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आप एहतजाज नहीं कर सके। क्यों? डर था आपको, और वो डर इस बात का था हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। डर इसी बात का तो था, हमारा नाम आ जाएगा। बड़े बड़े जवानों ने कदम पीछे कर लिए, सूरमा पीछे चले गए, पहलवान पीछे चले गए, जवानी पे नाज करने वाले पीछे चले गए, दौलत वाले पीछे चले गए, माल वाले पीछे चले गए, जमींदार पीछे चले गए, ठेकेदार पीछे चले गए। हमारा नाम आ जाएगा। हमारी जवानी का मसला है। उनके माँ बाप ने कहा तुमने तो अभी सुबह बहारा नहीं देखी है, जवानी के नाज तुमने उठाए नहीं है। मेरे जवानों, जवानी बचा के रखो। और मेरी कौम के जवान भी थे जो घर के अंदर चले गए जवानी बचाते हुए। काश तुमने बरेली का वो नारा ताजुश्शरिया का सुना होता, जिसमें ताजुश्शरिया ने कहा था जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की,
नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुमने गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दिया, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे गईं। काश तुमने गुनाहों की दहलीज पर कदम न रखा होता और सही माना में मोहम्मद अरबी के गुलाम बने रहते तो हाल ये न होता, कंडीशन ये न होती। जवानों याद रखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। ये बात जहन में बिठा लीजिए, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का, बिठा लीजिए। आपने देखा नहीं, 50-60 साल तक जिस गरीब इंसान को कोई नहीं जानता था, फिर उसने नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर पहरा दिया। कौन कौन वो मर्द कलंदर, व्हील चेयर पे बैठने वाला, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। जो मुस्तफा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। तुम कह रहे हो ये इज्जत का ताज हमारे सर से कहां चला गया? रुसवाई क्यों है, परेशानी क्यों है, गुलामी क्यों है? गुलामी इसलिए है कि तुम्हारी मुस्तफा की गुलामी में कमजोरी आ गई है, वरना जो मुस्तफा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। कौन गरीब आदमी? मीडिया ने उनके घर को कवर किया, दिखाया कच्ची दीवार है, उनके घर की कच्ची दीवार है, कच्चा मकान। उनसे इंटरव्यू लिया गया, कहा खाना कितने पैसे में खा लेते हैं? कहा 5 रुपए, 2 रोटी मिल जाए, प्याज मिल जाए। उसी व्हील चेयर पर बैठने वाले की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप? जब जेल में ले जाया जा रहा था और उनको घसीटा गया जमीन पर डाल के, तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया, हमने बहुत सारे लोगों को घसीट के जेल में डाला, सब के सब रोते हैं, क्या बात है आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? का बस बात इतनी है, तुम जिसके इशारे पे खींच रहे हो वो नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है, मेरा ईमान तर्जमानी करता है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तपर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम बनो, अल्लाह तुम्हें जमाने का इमाम बना देगा। सच्चे गुलाम बनो, सच्चे गुलाम। सिर्फ जबान से सिर्फ नारा नहीं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये बताओ पकड़ा कब? और अगर पकड़ा है तो तुम बेनमाजी क्यों हो? पकड़ा है तो ये दुनिया तुम्हारे घर में है क्यों? पकड़ा है तो जहेज का मुतालबा क्यों है? पकड़ा है तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का घर तुमसे अलग, बुढ़ापे में 2 लोगों का चूल्हा अलग क्यों जलता है? अगर तुमने पकड़ा है तो बहन से 10 साल से तुम्हारा सलाम कलाम क्यों नहीं है? पकड़ा है तो मस्जिद के इमाम के बागी क्यों हो? पकड़ा है तो इलाके में चलने वाले मदरसे की मुखालिफत क्यों करते हो? इसलिए कि जिनके हाथों में रसूलुल्लाह का दामन होता है वो मदरसे के मुखालिफ नहीं, हम दर्द हुआ करते हैं। हुजूर के गुलाम बनो, जिनके हाथों में हुजूर का सही माना में दामन होता है। जो हुजूर के गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। वरना गौर कीजिए, मिसाल आपकी निगाहों के सामने है। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाले? कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है?
कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम बनो तो सही, अल्लाह तुम्हें जमाने का इमाम बनाए। बेशक बेशक। जवानों याद रखो, सिर्फ नारा नहीं, मैं पूरे मुल्क में यही कहता हूँ जवानों से, जवानों सिर्फ नारा नहीं, सिर्फ नारा नहीं। एक साहब ने मुझे आके कहा, नौजवानों ने कहा, हजरत दुआ करा दीजिए। क्या दुआ कराना? कि मैं बड़ा आशिक रसूल हूँ, मैं चाहता हूँ ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। हजरत दुआ करा दीजिए। मैंने कहा मैं दुआ करा दूंगा, और वहां नवाजने में भी कोई कमी नहीं है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां कमी नहीं है। लेकिन तुम ये बताओ, जो जुमला कह रहा हूं नोट कीजिएगा, दिल के आईने पर, दिल की तख्ती पर। मैंने कहा ये बताओ, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? आज 2025 में क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल कि तुम इन आंखों से मेरे आका का जलवा देखो, चेहरा देखो? गौर करना इस जुमले पर, क्या कहा मैंने? जिस कौम के जवान रात के 4-4 बजे तक इंटरनेट पर अय्याशी करते हो, जिस कौम के जवान रात के 3-3 बजे तक अपने माथे की आंखों से इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते हो, जिस कौम के जवान सुबह से लेकर शाम तक बाज़ाब्ता मोबाइल में रील्स बढ़ाकर गैर महरम की फोटो देखते हो, जिनके सामने टोटल दुनिया की जवानी हो, वो कहते हैं इन आंखों से हुजूर को देखना है। तुम्हें आज तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, अल्लाह ने ये आंखें दुनिया में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, तुम्हारी आंखों में नूर गुंबद खजरा देखने के लिए अता फरमाया। किसी ने अपने अंदाज में कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आंखों से देखा नहीं है। चलो मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। और वो आशिक कौन? वो आशिक हम सुन्नियों की जान, खुल के कहो इमाम अहमद रजा खान, फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, जब गए यार की चौखट पर सुनहरी जालियों के सामने हाथ बांध के खड़े हुए, और जब यार का चेहरा देखने का दिल करता है तो पुकार के कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब कुछ वक्त दीदार न हुआ तो आजिज़ी के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन हो गया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया, खुली आंखों से, खुली आंखों से। और जब देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। जवानों वहां इनायतों में कमी नहीं है, लेकिन गौर करो तुम्हारे दिन कैसे हैं और तुम्हारी रातें कैसी हैं। आपकी एक ज़ौक की एक बात बताऊं, थोड़े से जमाने पहले आपने देखा इंटरनेट 1 महीने में, एक काम की बात, 1 महीने में 1 GB डेटा मिलता था। याद है आपको वो जमाना? और लोगों के लिए वो 1 GB डेटा काफी होता था। दुनिया ने देखा ये कौम बहुत तेजी से तबाह बर्बाद नहीं हो रही है, इस डेटा को बढ़ाया जाए ताकि इनकी तवज्जो न मस्जिद की तरफ हो, न दीन की तरफ, न कारोबार की तरफ, न बिजनेस की तरफ। कहाँ है हमारे जवान? मोबाइल लेकर 24 घंटे गेम खेल रहे। बढ़ा दिया, और कितना बढ़ाया?
उस जमाने में 1 महीने में 1 GB डेटा, आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा दिया जा रहा है। हमारे जवान कह रहे हैं लोग कितना मेहरबान है, हमारे ऊपर ऑफर दिया है हमें ऑफर। ये ऑफर तुम्हारी इज्जत का नहीं, तुम्हारी जवानियों को तबाह बर्बाद करने का ऑफर है। दुनिया ये नहीं चाहती है कि मेरी कौम के जवान, दुनिया ये नहीं चाहती है मेरी कौम के जवान दुनिया के नक्शे पर इस्लाम का झंडा लेके खड़े हो जाएं, वरना वो कोई और नहीं, स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम ले जाने वाले कोई गैर नहीं, हमारे जवान थे। कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने वाले हमारे जवान थे। बल्गारिया के इलाकों तक पहुंचने वाले हमारे जवान थे। और आज हमारे जवानों की जवानी हमारी निगाहों के सामने है। रात के 4 बजे तक हमारे जवान जब अजान होने लगती है मस्जिद में तो कहते हैं चलो अब फजर का वक्त हो गया, सो जाते हैं, बहुत लेट हो गया। जो जागने का वक्त था मेरी कौम उस वक्त सो रही है, और जो सोने का वक्त था मेरी कौम उस वक्त जाग रही है। जो रात के 2 बजे तक बैठे हुए जाग रहे हैं ना, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, मेरे आका ने मना फरमाया, अगर कोई दीनी जरूरी जायज काम न हो तो इशा के फौरन बाद सो जाओ ताकि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो। आप परेशान हैं आज के जमाने में? नहीं साहब, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी ने कुछ करा दिया है और इसी कराने के चक्कर में अब हमारी तलाश है कोई बाबा मिल जाए। और बाबा जितने ज्यादा हाथों में अंगूठियां हैं हमारी नजर में उतना ज्यादा पहुंचा हुआ बाबा है। यार खुदा के बंदो, ये अंधविश्वास कब तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगा? कभी तो इस्लाम पढ़ो, कभी तो दीन समझो, कभी तो सही आलिमों के करीब बैठो, कभी तो सही बुजुर्गों के पास बैठो। जो 2-4 महीने नहाता न हो, हमारे जवान समझते हैं कारोबार फेल हो गया, इसके पास बैठने से बरकत आ जाएगी। जिसके गले में मालाएं पड़ी हैं उसके यहाँ बैठने से बरकत आ जाएगी। जिसकी उंगलियों में 10-10 अंगूठियां हैं उसके पास बैठने से बरकत आ जाएगी। नहीं मेरे अजीज, जो 4 महीने नहाता न हो ये कहीं पहुंचा हुआ नहीं है। तुमने सुना नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान। जो नहाता न हो, गुस्ल न करता हो, वुजू न करता हो, वो कहाँ पहुंचा हुआ है? कई बार इस इलाके में आने का इत्तेफाक हुआ, कुछ लोगों ने कहा कोई ऐसा शख्स बताइए परेशान है। मुझे इस जुमले पर बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा जिस इलाके ने बहरुल इरफान जैसी जात को देखा, जिस इलाके में बहरुल इरफान जैसा मर्द कलंदर हो, उनकी खिदमत हो, उनकी जिंदगी हो, उनकी सोहबतें हो, उनका फैजान हो और उनके सदक़े में शेखुल आलम जैसी जात देखी हो, इतनी बड़ी जात माथे की आंखों से देखने के बाद वो कौम कहती है कोई अल्लाह वाला बता दीजिए। नहीं मेरे अजीजों, अपनी निगाहों को बेहतर करो। तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने इलाके में इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर। बड़ी हैरानी की बात है, आज हमारे जवान कहाँ जा रहे हैं? जवानों याद रखो, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, 2 बज गए, हालात आज बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं, हमारे मुल्क में कई हजार तंजीमें काम कर रही हैं सिर्फ हमारी बेटियों की इज्जत पर हमला कर रही है। खबर आपको नहीं? आप मोबाइल से बाहर निकलेंगे तो आपको खबर होगी, शराब से बाहर निकलेंगे तो खबर होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस वक्त हालत क्या है? मुसलमानों में सबसे ज्यादा शराब, जुआ, सट्टा, जिना, बदकारी, माँ बाप की नाफरमानी, ये बुराइयां आज सबसे ज्यादा है। कई बार हमने जवानों से कहा जवानों क्या है? कहा नहीं हजरत शराब नहीं है, शराब नहीं है, ये बोतल बता रहे हैं, शराब नहीं है हजरत, ये एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीने से एनर्जी आती है। हमने कहा ये धोखा तुम हमें नहीं दे रहे हो, ये धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। नाम बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, बोतल का लेवल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। शराब है वो हराम है,
बचाओ अपने आप को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है फिर जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह बचता नहीं उससे जो गुनाह न करता हो। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि शराब पीने वाला जिना को शराब पीने से पहले जिना को हराम समझता था, मगर शराब पीने के फौरन बाद उसने पहला गुनाह जिना किया। इसलिए कि ये जो शराब है वो अक्ल पर पर्दा डाल देती है, हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है। शराब पीने के आदि आज हमारे जवान होते चले जा रहे हैं। और आपको हैरत होगी, मैं तो काजी शहरों में से बहुत सारे मसाइल रात में दिन में मेरे सामने आते हैं। आपको हैरत होगी जो इलाके में जिम्मेदार है, प्रधान है या जो है उसके अलावा चेयरमैन है, उनसे जाके पूछिए कितनी सिचुएशन ऐसी होती है रात के 4-4 बजे जवान थाने से छुटा के लाना पड़ता है।